अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो क्या होगी। कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दिया है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 प्लस, और सीरीज़ इसकी दी है a1r प्लस क्या है a1r स्क्वायर। इससे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि अब ये इन्फिनिट के केस में देख रहे हैं, पीछे हमने फाइनाइट के केस में देखा था कि सीरीज़ को सीक्वेंस में किस तरह कन्वर्ट करना है। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सीरीज टू सीक्वेंस एंड सीक्वेंस टू सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये मेथड। अब देखें, अब हमारे पास एस एन क्या होगा अगर ये सीरीज है ना, तो इसका जो एस एन है वो ए वन, पीछे हमने देखा है वन माइनस आर एन, ये सिंपली फार्मूला ही है, वन माइनस क्या है आर ये। अब इसकी इन्फिनिट सीरीज आ रही है ना, तो इसके हम क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास कि अगर जो मेरे पास एस एन है अप्रोच करता है ए को, कब, व्हेन, जब मेरे पास जो एन है वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। मतलब ये है ना कि मेरे पास कोई मैं सीक्वेंस लेता हूँ, 1/3, 1/9, 1/36, इस तरह कोई भी लेता हूँ। अब जितना ये बड़ा होता जाएगा होता जाएगा, देखिए ये एक नंबर को अप्रोच कर रहा है और वो नंबर है ज़ीरो, ज़ीरो के करीब जाता जा रहा है जितना मैं आगे इसको लेता जाऊँगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक नंबर को अप्रोच कर रहा है। जब n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तब हमारे पास जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कि किसी ना किसी नंबर को हमारे पास वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, कि उसके करीब जा रहे हैं। लेकिन जब एस एन मेरे पास क्या हो, और जब मैं एन को ना इंक्रीज करता जाता हूँ, इन्फिनिटी को पहुँचता है, तो इधर हमारे पास ये नंबर क्या होता जाता है, लार्जर, बड़ा होता जाता है, या किसी एक ख़ास नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा या डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी हमारे पास। ये याद रखना है कि किसी खास नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। देखिए मैं देखता हूँ 1, 4, 7, 10 जो भी लिख लें। अब देखें आगे चलता जाएगा, किस नंबर को अप्रोच करेगा, तो ये तो बहुत बड़ा होता जाएगा होता जाएगा। कोई ख़ास नंबर ऐसा नहीं आएगा कि ये तो इन्फिनिटी को ओवरऑल कन्वर्ज कर रहा है, तो इन्फिनिटी में तो हमारे पास क्या है, कोई ख़ास नंबर नहीं है ना, तो ये डाइवर्ज करेगा, ये याद रखना है। ओके, अब हमारे पास ये आ गया। इसके केसेस देखते हैं कि हमारे पास क्या होंगे। पहला केस इसका है कि हमारे पास अगर जो r का मॉड है वो क्या हो, लेस देन 1 हो। तो देखें इस केस में हम इस फार्मूले को भी रखेंगे जहन में। तो r का मॉड अगर हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है ना, तो r की जितनी बड़ी पावर लेते जाएंगे, मतलब क्या है कि 1 और n है, इसकी मैं जितनी बड़ी पावर लेता जाऊं, जवाब हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो मेरे पास आर एन अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को, कब, एज जब एन अप्रोच किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को। यही वाली एग्जांपल ले लें सिंपल। तो इसका मतलब क्या होगा, एस एन जो है, अब देखें ये चीज़ आर एन तो ज़ीरो बन गया, तो एस एन अप्रोच किसको करेगा, ए वन को। ये ज़ीरो तो सिंपली ऊपर ए वन रह गया, -1, 1 माइनस आर ये रह गया। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ s इज़ इक्वल टू लिमिट, फार्मूला हमारे पास होगा इन्फिनिट सीरीज़ में, ये एस एन इज़ इक्वल क्या होगा हमारे पास, a1/1 माइनस आर। तो ये फार्मूला याद रखना है, जब r मॉड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो उस केस में दूसरे केस पे आ जाते हैं कि अगर हमारे पास जो r मॉड है ना वो क्या है, ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर है r का मॉड, तो 1 से जो ग्रेटर नंबर की पावर लेते जाओ, 2 है फ़र्ज़ कर लो, 3 ले लो, 3 की पावर जितनी लेते जाओगे वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब क्या होगा, डाइवर्ज होगा। तो इस केस में मैं अगर लिखूं कि मेरे पास
जो सीरीज़ होगी वो किसी एक नंबर को नहीं अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये क्या होगा, एस एन मेरे पास क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। ये हो गया। थर्ड केस पे आ जाते हैं कि हमारे पास अगर जो आर है ना, इफ़ 3 में लिख देता हूँ, इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1, इस फार्मूले के साथ देखते जाना है। तो जो मेरे पास सीक्वेंस था ना, A1 प्लस A1R प्लस क्या था, A1R स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये तो मेरे पास क्या बन गया, एस एन। जब सम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NA1। इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हैं, क्या ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो जब मैं n को किसी एक इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा ना, तो ये वैल्यू तो इंक्रीज़ होती जाएगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, किसी ख़ास नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। या इसी वन को इस फार्मूले में पुट करके देख लें तो 1 - 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0/1 - r। तो किसी खास नंबर को तो ये अप्रोच नहीं करेगा। इस केस में इस तरह देखेंगे। अब अगर मैं देखता हूँ कि केस नंबर 4 है मेरे पास, उसमें r जो है वो क्या है, -1 है। तो सिंपली देखें कि हमारे पास ये वाला सीक्वेंस जो था वो क्या बनेगा, A1 -A1 प्लस A1 -A1 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह। तो इसका एसएन फाइंड करें, क्या होगा हमारे पास A1, और हमारे पास क्या होगा, -1 की पावर n A1 ओवर क्या होगा 2। अब इस केस में देखें, दो केस बन रहे हैं हमारे पास। एस एन है वो A1 होगा, एस एन जो है वो क्या होगा, 0। इधर से ही सिंपली हम देख सकते हैं कि किस तरह, जब n मेरे पास क्या हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो। मैं इसको लिख देता हूँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो। और ये 0 कब होगा, जब हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव ऑड इवन इंटीजर हो। n इज पॉजिटिव ऑड नहीं, इवन इंटीजर होगा हमारे पास, तब ये क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो, ना तो इंक्रीज़ हो रही हो ना तो डिक्रीज़ हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा किसी खास नंबर को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास इन्फिनिट सीरीज़। इसके एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। एग्जांपल इसकी पे आ जाते हैं कि हमारे पास, अगर मैं देखूं, सीरीज़ दी है मेरे पास 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस अप टू सोन, इन्फिनिट सीरीज़ है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा जो इसका सम है। तो सिंपली सम के लिए इस फार्मूला, इन्फिनिट सीरीज़ के सम के लिए फार्मूला हमारे पास ये होगा, जो हमने अभी देखा था, A1 ओवर पहला केस जो हमारा था ना, तो उसमें जो हमने फार्मूला देखा था ये वाला, तो ये हम हर केस में लगाएंगे। 1 माइनस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसमें चेक कर सकते हैं कि जो R है हमारे पास, A1 कितना आ रहा है, 1/5, R लेस देन 1 होगा, तो R इज इक्वल टू 1/5, ये लेस देन क्या है, 1 है। तो सिंपली हमारे पास ये फार्मूला A1 1/5 हो गया, 1 माइनस 1/5, तो इस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर 1/4। तो ये देखिए, इस तरह हमने ज्योमेट्रिक सीरीज जो इन्फिनिट थी उसका सम हम nearly all question will be equal to and will be solved by this formula। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम किस तरह डील